अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंध भक्तों, देख लो अपनी आपा का कमाल। उनके एफिडेविट देख करके उससे अंदाजा आप लोग लगा लो कि कल क्या होने वाला है। कहते हैं भक्त बनो, भक्त बनना बुरा नहीं है, लेकिन अंध भक्त बनना बुरा है। अंध भक्तों, अब कल सबको पता लग जाएगा, आंख की पट्टी सबकी खुल जाएगी, लेकिन अब तो देर हो चुकी है। बहरहाल क्या कहा जाए। देखिए, हीरा गोल्ड की तरफ से एक एफिडेविट दाखिल किया गया है। जैसे आप सभी लोगों को मालूम है कि कल जो है सुनवाई है। अल्लाह करे कि कल नंबर आ जावे और सुनवाई हो जावे, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो है सुनवाई हो ही जाए। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि डेट लगी रहती है, लेकिन कुछ दूसरे इमरजेंसी आ जाते हैं काम, तो उसमें जो है रह जाता है। बहरहाल जैसा भी होगा, अगर कल सुनवाई होगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। क्योंकि देखिए, एफिडेविट जो हीरा गोल्ड की तरफ से डाला गया है उसमें जो है यानी 100 आदमी से कम जो है अभी तक हीरा गोल्ड को मिले हैं इन्वेस्टर ज़मीन खरीदने के लिए। जैसा कि ज़मीन के लिए बात कर रहे थे, अब वो खरीदने वालों को भी मालूम पड़ जाएगा कि जो पैसा जमा किए होंगे 20% उसका अब क्या होगा। क्योंकि हमारे मोतियुर रहमान अजीज़ साहब तो बार बार कह रहे थे कि रोज़ डेली सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन अभी तक जो है 80-90 आदमी पहुंच पाए हैं। और वो भी पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं वो भी ख्यालों में है, वो तो कल मालूम पड़ेगा। और अल्लाह करे कि किसी भी तरीके से कोई मामला हल हो जावे। ये वैसे कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। जिस तरीके से जज साहबान ने पहले कहा था, अगर वो अपनी बात पे अटल रहे तो कल नोहिरा शेख को जेल जाना तय है। और उनके जेल जाने से ऐसा नहीं कि इन्वेस्टर को बहुत राहत मिलेगी। अगर वो जेल जाएंगी तो इन्वेस्टर जो है, जो एसएफआईओ में गए हैं, इनको भी तकलीफ होने वाली है। अब वो जेल में जाने के बाद वो अगर जेल में डाल भी देती है कोर्ट ने, तो उसके बाद कोर्ट उस पर क्या फैसला, कैसे डिसीजन लेती है। देखिए भाई, ऐसा है ना कि कोर्ट का मामला बहुत अजीब होता है। अगर जैसा कि पहले उन्होंने कहा था कि सारे जो जिस चीज़ों में सब स्टे लगा रखे हैं, अगर सब खोल देंगे, तो आपको मालूम है ये केस फिर से जो है लोअर कोर्ट से अगर चलेगा तो जितना दिन गया है इससे ज़्यादा दिन और चला जाएगा। हाँ, अगर कोर्ट पीछे से कोई वकील वगैरह जा करके दखल अंदाजी करें तो हो सकता है कि कुछ डायरेक्ट इसका ऐसा सोल्यूशन निकाल दिया जाए कि जहाँ पर है जो प्रॉपर्टी जो है ऑप्शन के लिए रखी है एसएफआईओ, उसको ऑप्शन कर दे और वहीं से पैसे की तकसीम कर दे, तो कम ज़्यादा करके कुछ भी लोगों को मिल जाएगा। वरना अगर फिर से केस चला और फिर से सुनवाई हुई शुरू से, तो सबको लेट होने वाला है। बहरहाल अल्लाह करे कि कोई रास्ता निकल जावे। वैसे कोई सूरत दिखती नहीं है। बज़ाहिर जो दिख रहा है वो बिल्कुल कल इनको जेल जाना तय है, क्योंकि इन्होंने एफिडेविट डाला है। आपको मालूम है, इन्होंने एफिडेविट में ये डाला है सब, यानी जैसे कोर्ट ने कहा था 580 करोड़, और ये 580 करोड़ न डाल करके इन्होंने 500 कुछ करोड़ रुपया कहा है एफिडेविट में। बहरहाल, और वो भी 1 साल में देंगे, 1 साल में थोड़ा थोड़ा करके 1 साल में देंगे। अब आप समझ जाइए कि जो इनका पहले भी पैसा आ रहा था, डीडी के जरिए से आ रहा था, कहीं बनारस के बैंक में किसमें जमा था, वो सब बिल्कुल रास्ते में था। रास्ते में से आते आते आज सालों का दिन निकल गया। और जब सालों का दिन लेंगे तो कितना साल निकलेगा वो अल्लाह को मालूम। बहरहाल अभी कल पता लग जाएगा क्या होता है। वैसे कहते हैं ना कि वकीलों के पास बहुत सारे दांव पेच होते हैं। वकील क्या दांव खेलते हैं भाई। देखिए, जज जो है वकील की बात को सुनता है, वकील अपनी बात कितने तरीके से रख पाता है। हीरा गोल्ड की तरफ से कोई वकील है नहीं, जो वकील हैं वो सरकारी हैं। और सरकारी वकील कितने ईमानदारी से काम करते हैं और कितने मेहनत से काम करते हैं, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए, और जो हीरा गोल्ड की तरफ से वकील हैं बहुत महंगे वकील हैं। और महंगा का मतलब जो वकील महंगा होता है वही वकील काबिल होता है।
और अपने मुवक्किल को वो बहुत अच्छे से दांव पे जानते हैं कि हमें कैसे बचाना है, कौन जज के सामने क्या बात को डालनी है। बहरहाल अगर जज ने अगर वकील की बात ना सुना, जैसे जज ने पहले कहा था, अगर जज अपनी बात पे उसी पे अटल रहे, तो नोहिरा शेख का जो है कल घर से हुक्का पानी बंद है और जेल का भत्ता शुरू। बहरहाल अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, हम तो यही दुआ करेंगे कि भाई ऐसा ना हो, लेकिन बज़ाहिर उम्मीद वही दिख रही है भाई, बज़ाहिर जो है उम्मीद वही दिख रही है कि इनका जेल जाना है। क्योंकि जो इन्होंने एफिडेविट में दे दिया ये बात की जो है 1 साल में पैसा देंगे। अरे भाई पैसा तुमको कैश जमा करना था या तो जमा करते या तो ले जा करके इन्वेस्टर दिखाते कि इतने लोग आए और इतना लेने वाले हैं। अब बोलो जो आदमी खरीदा है वो 1 साल में फिर वो इनको पैसा देगा, फिर ये कोर्ट में लेके आएंगी। कहते हैं ना 9 मन गेहूँ होगा न राधा गौने जाएंगी। अब लगता है जेल की रोटी इनका मुकद्दर है। और हम लोग भी अपने पैसे को जो है, जो लोग एसएफआईओ में नहीं गए हैं वो तो भूल ही जावें, और जो लोग एसएफआईओ में गए हैं उनका भी कब पैसे का मामला होएगा, कितना दिन में होएगा, कोई गारंटी नहीं है भाई। बहरहाल कल ही पता लग जाएगा कि कैसे क्या हो सकता है। अल्लाह करे कि कल सुनवाई हो जावे कोर्ट में, थोड़ा लोगों को इत्मीनान हो जावे कि यार क्या होता है क्या नहीं होता है। क्योंकि भाई देखिए ऐसा है, ये बीच का रास्ता जो इंसान का जो इंतज़ार का होता है ना, ये बहुत भारी पड़ता है हर एक को। और अपने लोग भी क्या बात बोलेंगे जब कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, तो जो कुछ पता ही नहीं चलता। कोर्ट भी अपने मनमाने तरीके से चल रहा है, वकील अपने मनमाने तरीके से चल रही है। देखिए हमारे शहबाज साहब भी जो है वहाँ हैं, सुन रहा हूँ कोर्ट में, और वो तो कह रहे हैं कि एसएफआईओ में हमने कहा है कि इनकी बेल कैंसिल करने के दिया जाए। लेकिन भाई देखिए एसएफआईओ क्या है, एजेंसी, वो लोग अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कैसे काम होते हैं ये सबको मालूम है भाई। यहाँ सरकारी एजेंसियाँ कैसे काम करती हैं ये सबको मालूम है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। और जो मजबूत वकील होते हैं वो कैसे जज साहबान का दिमाग को डाइवर्ट करते हैं, वो तो बहुत सारे केसों में देखने में आता है। अल्लाह करे कि अपने केस में जज सही तरीके से समझें। असल में इसमें भी मामला है, जो पुराने जज थे वो बदली हो गए, वो रिटायर हो गए, संजय किशन कौर साहब। अब ये दूसरे जज जो हैं इनको नए सिरे से समझना है, बहुत सारी बात इनको मालूम ही नहीं है, मोटी मोटी समरी इन्होंने समझ करके ऑर्डर दिया है। अब हो सकता है कि कोई और बीच में पेच ले आके डाल देंगे। कहते हैं ना भाई वकील के पास तो 70 पेच होते हैं अपने मुवक्किल को बचाने के लिए। वैसे जो जज का रुख दिख रहा था वो हिसाब से तो हमें नहीं लगता कि अब की बार वकील का कोई भी दांव पेच चल पाएगा। लेकिन कुछ कह भी नहीं सकते भाई, कुछ कह भी नहीं सकते कि क्या हो जाएगा। भाई बहुत अजीब तरीके से जो है कोर्ट में जो सुनवाई होती है, बाज मर्तबा ऐसा देखने में आता है सामने सामने सीधा लग रहा है कि गलत है, लेकिन फिर भी वकील जज को समझाने में कामयाब होते हैं। तो जैसा होगा बहरहाल कल वीडियो हम इंशाल्लाह जैसे भी कोर्ट की अपडेट मिलेगी आप लोगों को बताएंगे। छोटा सा मैंने अपडेट डाला जो है कि एफिडेविट जो है, यही बात है कि भाई एफिडेविट डाल दिया गया है, और अब वो उसमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। एफिडेविट के हिसाब से ये तो पक्का है कि पैसा जमा होने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक किस्म से ये कहा जाए कि नोहिरा शेख ने हाथ खड़े कर दिए। बहरहाल आगे जो भी होगा, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जैसी भी डेट होगी मैं फ़ौरन आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। भाई देखिए ऐसा है कि मेरा कोई ये वीडियो बनाने का कोई धंधा नहीं है, ना मैं, मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज करने का मुझे शौक़ है। ये वीडियो बनाना मेरा एक शौक़ है भाई, ये मेरा एक शौक़ है। अब कैसा है, कोई वीडियो बनाएंगे अगर लोग देखते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई इतने लोगों ने हमारी बात को समझा। ठीक है भाई, नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे, हमको जो है भाई इससे पैसा कमाने का कोई मामला नहीं है। हाँ ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि कोई भी वीडियो हो, मैं तो और
सिर्फ हीरा गोल्ड की नहीं, और भी कोई वीडियो जो है मज़ीद जानकारी के लिए धीरे धीरे डालता रहूँगा कोई ना कोई। भाई देखिए, मैं ऐसा है कि मैं रिटायरमेंट आदमी हूँ और मुझे टाइम पास चाहिए। मुझे कोई पैसा कमाने का शौक़ नहीं है। हाँ, बस ये है कि मैंने ये मामलात को देखा हीरा गोल्ड के, तो इसलिए मैंने इसको उठाना बेहतर समझा, और उसके आगे भाई कुछ भी नहीं। ठीक है भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।